आप सभी का स्वागत है टारगेट बोर्ड एग्जाम में। चलो आज शुरू करते हैं हम क्या, रे ऑप्टिक्स। क्लास 10th वालों, कौन से क्लास 10th वालों, जो तुम लोगों का क्या है शुरू में है, और क्लास 12th वालों, क्लास 12 जो कि पीछे से है। तो इसमें दोनों का काम होगा। जो बच्चे क्लास 10th में नहीं पढ़े वो भी पढ़ लेंगे, और जो क्लास 12th में बच्चे जो शुरू से पढ़े हैं, ठीक, जो शुरू से पढ़े हैं वो अंत से पढ़ लेंगे, तो दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लास 10th वाला और क्लास 12th वाला। समझना क्या होता है रे ऑप्टिक्स का। सबसे पहला टॉपिक मेरा क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। क्या है, प्रकाश का परावर्तन। इसमें होता क्या है ये ध्यान देना। जो प्रकाश होती है ना, जो प्रकाश होती है ऊपर से आती है, ऊपर मतलब भगवान से, जिसको बोलते हैं आसमान से या आकाश से। जो प्रकाश की किरण ये देख रहे हो, ये कोई एक माध्यम है। क्या है, एक माध्यम, जो खुला माध्यम जिसको बोलते हैं, और दूसरे भाषा में बोले तो विरल माध्यम बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम, ये देखो ये माध्यम है, ठीक, से चलकर आती है, और ये देखो ये एक समतल है। क्या है, ये एक समतल है, जिसे बोलते हैं समतल बोलो या परिसीमा बोलो, समतल बोलेंगे या परिसीमा बोलेंगे। ठीक, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है और इस परिसीमा में टकराने के बाद वो उसी माध्यम में लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर आती है और उसी माध्यम में फिर लौट जाती है, वो क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। ध्यान देना, इसके बीच में एक अभिलंब होता है। क्या होता है? ये अभिलंब होता है। क्या होता है? ये एक अभिलंब होता है। अभिलंब देते क्यों हैं? अभिलंब हम देते क्यों हैं, ये बात ध्यान देना। सबसे पहले ये अभिलंब है तो ये 90 और ये 90। और ध्यान देना एक चीज और, जो अभिलंब होता है ना, जो अभिलंब होता है वो एक काल्पनिक लाइन होता है। कैसी लाइन होता है? अभिलंब जो होता है एक काल्पनिक लाइन होता है। और क्यों देते हैं ये अभिलंब? सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि जो प्रकाश की जो किरण आई है ना, जो प्रकाश की किरण आई और वो उसी माध्यम में चल गई, तो सिर्फ ये मापने के लिए देते हैं ये कितने डिग्री, कितने कोण से आई है और ये कितने कोण से गई है। ये कितने कोण से आई है और ये कितने कोण से गई है। इसलिए क्या करते हैं हम, ये अभिलंब का चिन्ह देते हैं। और ये जो अभिलंब का चिन्ह देते हैं बच्चा, ये क्या होता है, ये काल्पनिक होता है। कैसी लाइन होता है? काल्पनिक। ये कभी भी रियल मत बना देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लिख लीजिए सब परिभाषा। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर आती है, ठीक, एक परिसीमा में टकराने के बाद वो उसी माध्यम में लौट जाती है। जब प्रकाश, फिर से बोल रहे हैं, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर आती है, ठीक, एक परिसीमा में टकराने के बाद वो उसी माध्यम में लौट जाती है, वो क्या कहलाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब ध्यान देना आगे, ये बीच में अभिलंब है ना, बीच में क्या है, अभिलंब है। बीच में क्या है, फिर से सुनो, बीच में अभिलंब है, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये आपतन कोण, ये क्या हो गया, आपतन कोण, और ये क्या हो गया, परावर्तन कोण। फिर से सुनना, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो बताओ, जब ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया, तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, ठीक। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव एंगल। इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव एंगल बोलते हैं। परावर्तन कोण, क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे, जिसे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अब ध्यान देना आगे क्या बोलते हैं, इसे इंसिडेंट रे और इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे। आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, सब नोट कर लिया। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? चलो फिर से एक बार बोल देते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर आती है,
एक परिसीमा में टकराने के बाद वो उसी माध्यम में लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर आती है, एक परिसीमा में टकराने के बाद वो उसी माध्यम में लौट जाती है, वह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब ध्यान देना आगे, जो प्रकाश का परावर्तन होता है, जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो कितने प्रकार का होता है? वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। फिर से सुनना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? तल। इसे क्या बोलते हैं? तल। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। लिख दें, लिख लो। आपतित किरण, कौमा, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये देखो ये अभिलंब, ये तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कौन से तल में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब ध्यान देना, दूसरा क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। 2 नियम है। कितने? 2 नियम है प्रकाश के परावर्तन के। ठीक, पहला लिख लिए ना। दूसरा लिखो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो बता देना। ठीक, चलते हैं आगे। मिटाएं? ठीक है, मिटाते हैं। समझ में आ गया ना? आगे चलो चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे क्या इसमें? आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं? मिटाए ना? चलो ठीक है, मिटाते हैं। चलो आगे ध्यान देते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे आपतन कोण क्या है। कौन से कोण? आपतन कोण। कौन से कोण? आपतन कोण। चलो रटेंगे नहीं, सीखेंगे बनाना हम कैसे परिभाषा को बनाते हैं। आपतन कोण किसे कहते? देखो इधर अभी हम फोटो बनाए थे, ये वाला, ये बनाए थे फोटो, यही बनाए थे ना। ये अभिलंब था, ये विलंब था, और ये आई है और ये आर है। ठीक, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे बोलते हैं, इसे परिसीमा बोलते हैं। इतना तो ज्ञान होगा ही पहले से, और नहीं है तो ध्यान देना। आपतन कोण किसे कहते हैं बहुआ? ध्यान देना। आपतन कोण ये है ना, आपतन कोण ये है ना, ध्यान देना कैसे बनाएंगे इसको। आपतन कोण ये है ना, ठीक। तो यहाँ देखो आपतित किरण कैसे बनाएंगे? आपतित किरण और अभिलंब, फिर से सुनो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
आपतन कोण कहते हैं। ठीक, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित लिख रहे हैं, ध्यान देना, लिख लो। आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या, किसको? कोण को क्या कहते हैं? बीच के कोण को आपतन, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? फिर से समझना, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, ये आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अब आगे ध्यान देना, अब पूछेगा परावर्तन कोण किसे कहते हैं? ध्यान देना, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। लिखो, परावर्तन कोण, लिखो परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। समझ में आया ना? फिगर देख लो, फिर से रटोगे तो पिटाई खाओगे, ध्यान देना। पहले परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ऐसे ही ये बना लेना एग्जाम में, और वैसे ही ये बना लेना। ठीक है, शायद यहाँ तक क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना? अगर नहीं हुआ तो बता देना। ठीक है, आगे ध्यान देना। आगे क्या ध्यान देंगे? ऑब्जेक्टिव है, लिख लेना, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर अभिलंबवत, किसी सतह पर अभिलंबवत, किसी सतह पर अभिलंबवत आती है तो उसी माध्यम में, उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम में, उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। तो आपतन कोण का मान क्या होगा? आपतन कोण का मान क्या होगा? तो आपतन कोण का मान होता है 0 डिग्री। तो हमको पता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो आपतन कोण भी 0, तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? 0। चलो इस लाइन को हम फिगर से समझते, ध्यान देना। ये परिसीमा है ना? परिसीमा दिख रहा है सबको? ये परिसीमा है। ठीक, ये प्रकाश की किरण आई, ये देखो आई ना, और इसी माध्यम में लौट गई। तो पूछेगा जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर अभिलंबित आती है और उसी माध्यम में लौट, देखो इधर, इसी माध्यम से आई और उसी माध्यम में लौट गई, तो आपतन कोण का मान क्या होगा? 0 डिग्री। आपतन कोण का मान क्या होगा? 0 डिग्री। तो हमें पता है आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। किसके बराबर? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए आपतन कोण का मान 0, तो परावर्तन कोण के मान भी क्या होगा? 0 होगा। आपतन कोण का मान 0, तो परावर्तन कोण के मान क्या होगा? वो भी 0 डिग्री होगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ जल्दी, यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, फिर मिटाएंगे, नहीं तो चलो मिटाते हैं।
दिक्कत हो तो वीडियो को बैक कर लेना। चलो आगे चलते हैं और लास्ट टॉपिक आज का। ठीक, आज इतना ही पढ़ेंगे, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, और एग्जाम तक गारंटी है खत्म करवा देंगे 10th वालों और 12th वालों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नोट लिखना ऑब्जेक्टिव का। जब या ऐसे लिखो, प्रकाश के, दिख रहा नहीं यहाँ सबको, प्रकाश के परावर्तन के बाद, प्रकाश के परावर्तन के बाद, प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का वेग, तरंगदैर्घ्य, और बताओ क्या क्या होता है? आवृत्ति नियत रहती है। क्या रहती है? नियत रहती है। क्या रहती है? नियत रहती है। तब बदलता कौन है, ये ध्यान देना। एग्जाम में पूछेगा, जब प्रकाश के परावर्तन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहती है, ऐसे पूछ देगा। समझ में आया? या ऐसे पूछेगा एग्जाम में, जब प्रकाश के परावर्तन होता है निम्नलिखित में से कौन सी राशि बदलती है, क्योंकि नियत 3 रहती है और बदलती 2 है। कितने बदलती है? 2 अभी नीचे हम लिख रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता और कौमा आयाम घटता है। क्या होता है? घटता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों, बिल्कुल इंपोर्टेंट है। और आज रखते हैं इतना ही तक। इसके बाद इसके लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।